वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तासु। बीपीएससी ट्री क्लास 6 to 8 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 2 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन खत्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी के साथ कौन से मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? आंसर हो जाएगा शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। महात्मा गांधी जी के साथ शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। अगला प्रश्न है, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी थे एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया गया था एमएन रॉय के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो दोस्तों वह क्षेत्र था छपरा का, अपना प्यारा बिहार का। छपरा क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो कहां से शुरू किए थे? आंसर हो जाएगा जर्मनी से। अगला प्रश्न है, एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है भगत सिंह। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक है भगत सिंह। अगला प्रश्न है, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है विजयलक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, जस्टिस पार्टी के गठन किसने किया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जस्टिस पार्टी का गठन किया गया था CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज चेट्टी के द्वारा। जस्टिस पार्टी का गठन किया गया था CN मुदलियार, TM नायर और P त्यागराज चेट्टी के द्वारा। अगला प्रश्न है, अवध का एका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नगद में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने भिखारियों का राजा की उपाधि किन्हें दी थी? आंसर है महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है, किसने एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में लिखा कि ह्यूम श्रमता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था? तो दोस्तों यह लिखा गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय ने लिखा था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के बारे में, ह्यूम श्रमता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। अगला प्रश्न है, किसने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा चलाई थी? आंसर हो जाएगा महात्मा फूले ने। महात्मा फूले ने ब्राह्मण पुरोहितों के बिना विवाह समारोह संपन्न कराने की प्रथा शुरू की थी। अगला है, भारत का गैरिबॉल्डी किन्हें कहा जाता है? भारत का गैरिबॉल्डी कहा जाता है तात्या टोपे को। अगला प्रश्न है, किसने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों यह कहा गया था अलीवर्दी खां के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को कौन सी उपाधि दी थी? आंसर है बुरहान उल मुल्क की उपाधि। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे? प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा स्रोत थे केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 में। अगला प्रश्न है, दीन बंधु F एंड्रूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या कहा? आंसर है जानबूझकर की गई हत्या। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय दिया जाता है मेहर यूसुफ मेहर अली को।
भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय दिया जाता है मेहर यूसुफ मेहर अली को। अगला प्रश्न है, किस पुर्तगाली व्यापारी ने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी का नीति प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों वह व्यापारी थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगला प्रश्न है, उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। आंसर हो जाएगा कौंडी लाली। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ था। तो दोस्तों वह सेनापति का नाम हो जाएगा कौंडी लाली। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था? तो दोस्तों वह निर्णायक युद्ध हो जाएगा बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो दोस्तों वह अंग्रेज गवर्नर का नाम है सर जॉन चाइल्ड। ईस्ट इंडिया कंपनी के जिस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था वह अंग्रेज गवर्नर का नाम है सर जॉन चाइल्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वापल्ली के स्थान पर हराया था? तो दोस्तों वह अंग्रेज अधिकारी का नाम है थॉमस बेस्ट। किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वापल्ली के स्थान पर हराया था? तो वह अंग्रेज अधिकारी हैं थॉमस बेस्ट। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल था जोस फेरेरा बोस्सा। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल था जोस फेरेरा बोस्सा। अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोडा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? आंसर है बिहार से। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर है रॉबर्ट क्लाइव को। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। अगला प्रश्न है, किसके बारे में कहा गया है कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था? तो दोस्तों यह कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और यह कथन है पिंड का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, के.एम. पनिकर के अनुसार 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में कैसा राज स्थापित किया था? आंसर है डाकुओं का राज। के.एम. पनिकर के अनुसार 1765 से 1772 ईस्वी तक कंपनी ने बंगाल में कैसा राज स्थापित किया था? तो डाकुओं का राज। अगला प्रश्न है, किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो दोस्तों यह कहा गया था महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा कहा गया था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अगला प्रश्न है, चिलैयावाला का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर है 13 जनवरी 1849 को। चिलैयावाला का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 13 जनवरी 1849 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारतीय शासकों में वह कौन थे जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो दोस्तों वह थे टीपू सुल्तान। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ किस रेलवे द्वारा किया गया था? आंसर है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को अवकाश से वज्रपात के रूप में किसने संज्ञा दी थी? आंसर है श्री एस.एन. बनर्जी ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को अवकाश से वज्रपात के रूप में संज्ञा दी थी श्री एस.एन. बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, पेशवा पद को कब समाप्त किया गया था? पेशवा पद को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे? भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग, जिसका कार्यकाल था 1921 से लेकर 1926 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किन्हें माना जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है थॉमस मुंडो और कैप्टन रीड को। अगला प्रश्न है, महालबाड़ी व्यवस्था का जनक किन्हें कहा जाता है? महालबाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है हॉल्ट मैकेंजी को। अगला प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? आंसर है ज्योतिबा फूले के प्रेरणा से।
भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन जो कि यूपी में किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आंसर है 1866 ईस्वी में। देवबंद आंदोलन जो कि यूपी में हुआ था और इसकी शुरुआत 1866 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाली परती किससे संबंध रखता है? हाली परती संबंध रखता है बंधुआ मजदूर से। अगला प्रश्न है, 1877 ईस्वी में कोलकाता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आंसर है सैयद अमीर अली ने। 1877 में कोलकाता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अमीर अली ने। अगला प्रश्न है, 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर है जॉर्ज थॉमसन ने। 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की अध्यक्षता की गई थी जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें? तो दोस्तों यह कहा गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? आंसर है सभा, सम्मेलन, प्रस्ताव आदि। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? आंसर है तिलक ने। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किन्हें माने थे? आंसर है जोसेफ मेजनी को। लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माने थे जोसेफ मेजनी को। अगला प्रश्न है, किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? आंसर है विनायक दामोदर सावरकर ने। मित्र मेला संघ को शुरू किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। अगला प्रश्न है, हेड गवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? आंसर है 1925 में नागपुर में। हेड गवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो 1925 ईस्वी में नागपुर में। अगला प्रश्न है, किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो दोस्तों वह थे चित्तरंजन दास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अपनी फांसी से पूर्व किस क्रांतिकारियों ने दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा? तो दोस्तों वह क्रांतिकारी थे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र केस में किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? ऑप्शन के अनुसार बटुकेश्वर दत्त को। अगला प्रश्न है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आंसर है गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था चिदंबरम पिल्ले के द्वारा। अगला और अंतिम प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े हुए थे स्वदेशी आंदोलन से।